हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज मैं फिर से आपके लिए लव रीडिंग्स लेकर आई हूँ। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग्स हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। मुझसे अगर किसी तरह की कोई थेरेपीज़ लेना चाहते हैं या रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग्स में आपके लिए क्या बातें दिखाई दे रही हैं। Oops, sorry. Okay. हमें मिला है 4 ऑफ कप्स, द व्हील, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, 7 ऑफ कप्स मिला है, एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स थोड़े से ठीक कर देती हूँ, अरेंज हो जाएंगे तो आप ठीक से देख पाएंगे पूरे कार्ड्स। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिला है वो मिला है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मिथुन राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन, लियो, एरीज, सर्जिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एयर साइन नहीं है यहाँ पर। तो एक कार्ड और निकाला मैंने, वो आया है जजमेंट का कार्ड। और इसमें जो 3 कार्ड्स आए हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो इसमें देखिए, जजमेंट का कार्ड जो आया है वो बता रहा है जजमेंट आपके लिए। जजमेंट टाइम चल रहा है और आप भी, ऐसा हो सकता है कि जजमेंट का वेट कर रहे हैं, है ना। आपके अपने साथ, अपने लिए जस्टिस आप देख रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जजमेंट की एनर्जी होती है वो स्कॉर्पियो और कैंसर वालों के लिए ख़ास होती है। ये कार्ड स्कॉर्पियो और कैंसर वालों को बताता है। सभी के लिए भी ये जनरल रीडिंग है वैसे तो, लेकिन स्पेसिफिकली ये कार्ड इन 2 राशियों के लिए ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो टॉरस एनर्जी है इसमें। और द व्हील का कार्ड आया है, तो लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एनर्जी इसमें है। ठीक है, तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आपकी एनर्जी बता रहे हैं, आपके लाइफ की सिचुएशन बता रहे हैं। क्या है आपके रिश्ते की सिचुएशन? अभी सब कुछ बहुत अच्छा था, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। पहले आपके पर्सन सिर्फ आप ही के साथ रहते थे, सिर्फ आप ही को देखते थे और दिन रात बातें करना आपसे उनको पसंद आता था और हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहते थे, बहुत प्यार करते थे, सब कुछ शायद आपके लिए वो करते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहते हों कि आप ही उनकी दुनिया हैं, लेकिन ये शुरुआत की बात थी, है ना। धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हो रहा और आप थोड़ा उदास होने लग गए,
हर्ट होने लग गए। आपने उनको इग्नोर करके भी देखा कि शायद अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप उनको आपकी वैल्यू होने लग जाए, लेकिन उसने वर्क नहीं किया। अभी नो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है एक तो, है ना। दो चीज़ों में जगलिंग दिखाई दे रही है, दो ऑप्शंस में जगलिंग दिखाई दे रही है। और पर्सन जो हैं काफ़ी ईगो में भी हैं, एटीट्यूड में भी हैं। शायद अपने ईगो की वजह से ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कन्फ्यूजन में भी यहाँ पर कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है दोनों ही साइड से। एक तो आपकी साइड से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, है ना। काफ़ी कुछ ऑप्शंस आप ट्राई कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आपने अपने रिलेशन के लिए किए भी हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं उतना जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है। और ऐसे में आपके पर्सन की साइड भी कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। उनको कन्फ्यूजन ऐसा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। दिखाई थोड़ा सा ऐसा है कि बार बार उनको साइन तो मिल रहे हैं कि वो शायद एक गलत ट्रैक पर हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं या विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में उनको ये कन्फ्यूजन है कि सच क्या है। भ्रमित हैं आपके पर्सन, है ना। उनके पास चॉइसेस हैं तो उन चॉइसेस को लेकर भी भ्रमित हैं, अपने रास्ते को लेकर भ्रमित हैं। जो उनको साइंस मिल रहे हैं या जो खुलासे हो रहे हैं उनको लेकर भी भ्रमित हैं। ठीक है। अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं आपके पर्सन। और आप जो है आप भी बहुत जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, है ना। और परेशान तो बहुत हैं, दुखी बहुत हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप भी अभी तक भी समझ नहीं पाते हैं। हालांकि आपको कुछ तो रीज़न पता लगा भी है, कुछ डायग्नोज भी हुई हैं चीज़ें कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये सब आपके साथ, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन यही है कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। क्या आप ये डिज़र्व करते हो? ऐसा मन में बहुत पेन है लेकर, बहुत सारी शिकायतें हैं जो कि आप किसी से किससे कहें। शिकायतें हैं, लेकिन क्या होगा उन शिकायतों का। चीज़ें ठीक हो तो ठीक भी है, समझ आती है ना। तो वो है। और कार्ड्स देखते हैं क्या बता रहे हैं। लेकिन अपने लिए आप जस्टिस मांगते हैं और जजमेंट का टाइम आपके लिए चल भी रहा है। सभी के लिए जजमेंट का टाइम चल रहा है। जनरल रीडिंग है ये, तो ये सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है और कुछ के साथ कुछ चीज़ें ही रेजोनेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट होंगी। मन आपका बहुत उदास रहता है, बहुत उचाट रहता है, भाग जाने का मन करता है। बस लेज़ी से हो सकता है कि आप हो गए हैं, मन नहीं करता है कुछ काम करने का। अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, जो बन पड़ता है, जैसे बन पड़ता है। सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर्स को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप थे, और ख़ुद को बार बार प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसा कार्ड दिखा रहे हैं आपके लिए। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप स्टक हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं कैसे भी करके। अगर उम्मीद नहीं है पर्सन के आने की, तो भी आप अपने लिए तो एटलीस्ट अच्छी लाइफ चाहते हैं, है ना, जैसे आप थे। यहाँ पर देखिए कुछ उल्टी सीधी गड़बड़ियाँ, उल्टी सीधी एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपकी एनर्जीज़ को चेंज किया गया हो पहले, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज किया गया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा। देखो एनर्जीज़ की उलट पलट हो रही है ना, उठा पटक हो रही है एनर्जीज़ की।
तो ये तो किसी ऐसे जानने वाले का काम है जिसने कि इस चीज़ में हेल्प की है, ठीक है ना। ये देखो जस्टिस का भी कार्ड आ गया। तो एक तो इसका मतलब इसकी जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो ये जो आपका फेज़ चल रहा है लाइफ का, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा पेनफुल, आप इतने लो हो चुके हैं, खुद को ठीक कर भी रहे हैं, लेकिन अगर कुछ करना अपने लिए छोड़ दें तो वापस लौटने लग जाते हैं, ऐसा है। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि ये आपके पास्ट की एनर्जी है, उस पर्सन के साथ पास्ट का कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, पास्ट की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसा कर्मा आपका बाकी है उनके साथ, कुछ ऐसी एनर्जी बाकी है, बैड एनर्जी है, जो कि ये बैड एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, तब फिर अच्छी एनर्जी जो होगी, गुड एनर्जी जो होगी, उसका एक्सचेंज आप दोनों करेंगे, ठीक है। जैसे आपने अभी तक बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज भी किया है, बहुत अच्छा इमोशन एक्सचेंज किया है, अब जाके वो ऐसा पेनफुल फेज़ आपकी लाइफ में आ गया है उसी पर्सन के साथ, है ना। तो ये एक बैड एनर्जी पास्ट की, आपकी पास्ट लाइफ की चली आ रही है। तो जब ये क्लोज हो जाएगी तब फिर से आप गुड एनर्जी में अपने पर्सन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको वो पास्ट की एनर्जीज़, इनके साथ बैड एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अक्सर नेगेटिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता है, रोते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। अगर कहीं और अपना फोकस कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं तो भी बार बार ध्यान वहीं चला जाता है, आपके पर्सन की साइड चला जाता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो तो चीट करके चले गए, जो भी रीज़न्स रहे, लेकिन उन्होंने आपका फ़ायदा तो उठाया ही है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, आपके सरेंडर का फ़ायदा उठाया है। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, उसका तक फ़ायदा उठा लिया। हो सकता है कि आपका नाम भी बदनाम किया गया हो, जो बातें छुपी हुई रहनी चाहिए वो डिस्क्लोज़ हो गई, नहीं होनी चाहिए थी जो, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको इतने सारे सपने दिखा के, इतनी सारी उम्मीदें जगाकर सब तोड़ दी, और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो काफ़ी टाइम से ये सब पेन झेल रहे हैं। इतनी परेशानी में आप लोग हैं, जो कि इतना लंबा सफ़र हो गई, इतनी लंबी सफरिंग्स हो गई आपकी कि अब तो बस जस्टिस होना ही चाहिए आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जस्टिस का नाम लेते ही आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है एक विक्ट्री। कैसे होगा? आपकी जीत होगी, जस्टिस में आपकी जीत होगी। आपको जो जस्टिस दे रहा है यूनिवर्स, इसका मतलब आपकी विश फुलफ़िल ज़रूर करेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा जस्टिस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखो आया है, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छी स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, या जो आप में से अगर कुछ लोग रेमेडीज़ कर रहे हैं तो उनको रेमेडीज़ पर भरोसा होना चाहिए, और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर उनको एक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कुछ डिसीजन आप इम्पॉर्टेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए देखिए एक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको एक्शन लेना चाहिए। थर्ड पार्टी और पर्सन के बारे में देखते हैं कि कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी और पर्सन का। थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ तो बहुत चल रही हैं, और थर्ड पार्टी बार बार जाने की भी धमकी दे रही है, लेकिन पर्सन जो हैं
पर्सन भी चाहते तो हैं कि आपके पर्सन चले जाएं, निकल जाएं इस रिश्ते से, ठीक है। देखो, पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते से निकल जाएं, थर्ड पार्टी भी अपनी उल्टी सीधी धमकियां दे रही है या लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी ऐसी अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं कि दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब कि एक ईस्ट जा रहा है, दूसरा वेस्ट जा रहा है, ऐसा है ना। लेकिन एक पुल है, एक एनर्जी ऐसी है जो उन लोगों को अलग नहीं होने देती है। कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, वो आपस में फिर वो पता नहीं क्यों मिल ही जाते हैं वो, या अभी भी बंधे ही रहते हैं, ऐसा है। तो इसके पीछे एक एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। वो एनर्जी जो है, चाहे वो कर्मा साइकिल की हो, चाहे किसी और तरीके की एनर्जी हो, वो भी हो सकती है, उसकी वजह से वो पर्सन आपके वहाँ पर अभी भी स्टक हैं। कोशिश करते हैं, जब परेशान होते हैं तो कोशिश करते हैं, अपने एफर्ट्स करते हैं। हो सकता है अगर आपसे बात करते हों तो आपको भी वो दिलासा देते हों कि अब की बार तो आ ही जाएंगे आपके पर्सन और आप ही के साथ रहेंगे या आप ही चाहिए, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता हो आपके साथ, और आपके मतलब ऐसा है कि उनकी ये सब चीज़ें देखकर आप परेशान हो जाते हैं, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, है ना, या फिर यूनिवर्स आपको प्रोवाइड वो करा ही देता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए कुछ तो फीलिंग्स तो हैं। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो हैं उसके लिए, चाहे जैसे भी पैदा हुई हूँ, लेकिन हैं, ठीक है। दो ऑप्शन के बीच में ज़रूर वो झूल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर दो ऑप्शंस हैं तो किस ऑप्शन में जाना चाहिए। मूवमेंट का सोचते हैं, कई बार वो ट्रैवल करने का भी सोचते हैं, कहीं चले जाने का भी सोचते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रैवलिंग का शौक़ हो या थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते हों, दोनों लोग घूमते हों, है ना। लेकिन दो ऑप्शन में से एक तो कहीं वो इस रिश्ते से निकल कर जाना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी आज की रीडिंग नहीं करूँगी, देख लेते हैं कि आगे क्या होना है, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है। हाँ, ओके, द हिएरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। क्या सोच रहे हैं वो आपके पर्सन? एक तो देखिए यहाँ पर वो गाइडेंस ले रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं वो भी, और समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी के लिए वो गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से ले रहे हों, लेकिन गाइडेंस ले रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं और अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का जैसे मन इधर उधर लगा रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो गाइडेंस मिल रहा है उन्हें, वो गाइडेंस मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। अब जो गाइडेंस दे रहा है वो शायद आपके लिए चीज़ें ठीक करने के लिए कह रहा है ना। लेकिन फिर भी कुछ नाराज़गी भी है आपसे। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, गुस्से से निकल गए, जो उन्होंने अपने दिल पे ले रखे हैं। जिस बात की नाराज़गी आपके पर्सन को है, अभी भी उनके दिल में है, वो चाहे जो बोलते रहें वो बोलते रहें, लेकिन आपने अगर बोल दिया है तो वो उनको अभी तक भी याद है। नाराज़ बैठे हैं, बहुत अपनी अकड़ में भी हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपके लिए लव की फीलिंग्स निकलने लग जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं।
है ना, सोचते हैं कि आपके साथ रहना है उन्हें हमेशा, आप ही उनकी खुशियाँ हैं, लेकिन वो नेगेटिव भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये बड़ा ऑन ऑफ सा चलता है, अप एंड डाउन ऐसे एनर्जी में चलता रहता है उनकी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसा है। और अभी लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं ऐसा, अपने दिल से सोचते हैं, तो अपने दिल में उनको यही सुनाई देता है या दिखाई देता है कि आपका साथ, या आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट की फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, उनको लगने लगता है कि उन्होंने सही तो नहीं किया, वो शायद सही इंसान आपके लिए नहीं है, ऐसा भी लगता है। जब गिल्ट में होते हैं ना, तो ऐसा उन्हें लगता है। और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, तो ये खुशियाँ दिखाता है। आगे क्या होगा, अभी क्या चल रहा है दिमाग में उनके, तो वो ये चल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। एंड ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है रीयूनियन, एक फैमिली जो कि दो लोग मिलकर शुरू करते हैं और फिर उनका प्यार बढ़ता चला जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कार्ड की ये बता रही है कि आपके पर्सन आपके लिए आएंगे ज़रूर, आपके पास आएंगे ज़रूर, है ना। और बॉटम में भी देखिए सन की एनर्जी निकली है। बहुत जल्दी आपके भाग्य का उदय होने वाला है, आपका भाग्य जागने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 1 की एनर्जी कितना ज़्यादा, 1 नंबर 1, दोनों ही कार्ड्स में नंबर 1 है, आया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक वीक, एक मंथ में ही आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और आपके जो लाइफ इतनी ज़्यादा इतने टाइम से स्टक पड़ी हुई थी, वो भी अचानक से खुल सकती है। अचानक से सब कुछ अच्छा आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत कम केसेस में, ये कुछ केसेस में, लेकिन हाँ फिर भी हो सकता है कि 1 ईयर हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 ईयर आपका होने वाला हो, कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद आपको खुशियाँ मिलनी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अच्छी एंड में तो अच्छी रीडिंग आई है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक हो ही जाएंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टैरो रीडिंग लेना चाहें, फेस रीडिंग लेना चाहें, आप कुछ भी ले सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। लव यू ऑल।